हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज एपिसोड 9 की स्टार्टिंग करते हैं कि लॉन्ग स्टार एंटरटेनमेंट ने आजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया होता है और ये सब न्यूज में आ जाता है। आजिन यहाँ ऑफिस पहुंचती है और मैरी रूफ पे होती है। वो किसी और कंपनी के सीईओ के साथ बात कर रही होती है और न्यूज के बारे में डिस्कशन कर रही होती है कि कुछ पता चला है उसके बारे में, मतलब आजिन के बारे में, तभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है। यहाँ बेकाजिन को अपनी कंपनी में लाने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम बर्बाद हो जाओगे। आजिन फिर यहाँ रूफ में आ जाती है और मैरी के सामने कॉन्ट्रैक्ट की पेज फाड़ती है। मैरी उसके ऊपर हंसती है कि ये क्या कर रही है और ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है, तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे रूफ से गिरा ही दोगी। आजिन कहती है कि ये सब ड्रामा तुम उस हेयोंगिन गांग के लिए कर रही हो। मैरी कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि गलती शुरू कहाँ से हुई। तुम्हें अगर मैं इंडस्ट्री में नहीं लाती तो तुम उसको कभी नहीं मिल पाती और वो आज जिंदा होता। आजिन कहती है कि हमारी रिलेशनशिप की वजह से तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं थी, और अब ये ड्रामा कर रही हो। तुम्हें तो पता था कि मैं कैसी हूँ। मैरी कहती है कि इससे इन गैंग को मैं इंसाफ दूंगी। आजिन कहती है कि तुम करने क्या वाली हो। तो मैरी कहती है कि अपनी गलती सुधार रही हूँ और तुम्हें मैंने स्टार बनाया है तो मैं ही तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। तुम्हें इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने नहीं वाली हूँ। जिस नाली से तुम आई हो वहीं तुम्हें वापस धकेल दूंगी। तुमने अपने पापा को मारा है और तुम एक मर्डरर हो। आजिन अपने आप को मारती है उसके हाथों से और कहती है कि लो मुझे मारो, इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। यहाँ पे मैरी उसको धक्का देके कहती है कि ऐसे करके इन गैंग को तुम वापस ले आओगी। आजिन फिर अपने अकड़ में आ जाती है और कहती है कि तुम चाहती क्या हो। तो मैरी कहती है कि रूफ से कूद जाओ, शायद तभी मुझे शांति मिले। आजिन उसके ऊपर हंसती है और कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम भी मेरे साथ गुनहगार हो, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप के ऊपर तुम्हारी भी हामी थी। आजिन हंस के फिर चली जाती है और मैरी को यहाँ बहुत गुस्सा आता है। आजिन फिर अपनी कार में होती है और कहीं जा रही होती है। उसको याद आता है कि कैसे मैरी ने उसको कहा है कि वो उसको बर्बाद कर देगी। आजिन को यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता इस दुनिया में। यहाँ फिर जिनसियो मैरी से मिलने आता है और वो उसको कहता है कि अगर बेकाजिन के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करोगी तो मैं अपना इन्वेस्टमेंट रोक दूंगा। मैरी कहती है कि ठीक है, रोक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी की मूवी नहीं बनेगी। जिनसे कहता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम उसका प्रोटेक्ट करने के इंटेंशन में बिल्कुल भी नहीं हो। तो मैरी कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा। जिनसियो से वो पूछती है कि मेरा एक सवाल है, तुमने कभी भी आज तक उसके अंदर इंसानियत देखी? और वो तुम्हें ले डूबेगी तो उससे दूर ही रहो। यहाँ पे फिर हमें जिनसू को सेक्रेटरी होंग घर से निकाल देता है, जो कि उसको कहता है कि जिनसू के दादा ने उसको मिलने से मना किया है और वो नहीं चाहते कि वो घर पे आए। जीसू फिर जिनसियो को कॉल करती है और यहाँ जिनसियो आजिन के घर के नीचे आता है। आजिन अपने कार में होती है और जीसू उसको कॉल करके पूछती है कि तूने जिनसियो को नहीं बताया कि मैंने तुझसे माफी मांगी। आजिन कहती है कि मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं वैसे ही परेशान हूँ, तो उसको कॉल करके खुद ही बोल दो। जीसू कहती है कि वो मेरा ना कॉल पिक करता है ना वो मुझसे मिलना चाहता है। जीसू कहती है कि मैं बीमार हूँ, मेरी सर्जरी होने वाली है। और यहाँ आजिन जुनसियो को देखती है कि वो उसकी गाड़ी के बाहर खड़ा होता है, तो वो विंडो नीचे करके स्पीकर में कर देती है फोन। फिर वो जीसू से पूछती है कि कैसी सर्जरी। जीसू कहती है कि मैं डायलिसिस में हूँ और मुझे डोनर चाहिए, और वो फैमिली मेंबर का ही हो सकता है। मेरे ऊपर इतना कर्ज है और इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं किसी और को बोल सकूं, तो प्लीज तुम जुनसियो को बता देना। आजिन कहती है कि ओह, तुम्हें सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, इसलिए इतना माफी का ड्रामा किया था तुमने। और जिनसियो यहीं पे है, उसको बता दो कि तुम कैसे घुटनों में आई थी और तुमने मुझसे माफी मांगी थी, और उससे किडनी मांगो। जिनसियो को आजिन कहती है कि तुमने सुन लिया ना, तुम्हारी माँ को किडनी चाहिए, तो अपनी माँ को बचाओ, यहाँ मत खड़े रहो। यहाँ पे जीसू कॉल कट कर देती है, तो जुनसियो आजिन को कहता है कि अब से उनकी कॉल पिक मत करना। तो आजिन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है। ये मत भूलो कि जिन हाथों से उसने तुम्हें पाला है, उन्हीं हाथों से उसने मुझे टब में डुबाया था। जुनसियो राजन को बताता है कि मैरी से वो मिलके आया है और वो बिल्कुल डरी नहीं है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। आजिन कहते हैं वो बहुत गुस्से में है, पता नहीं वो क्या क्या कर सकती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे फिर जेहो भी आ जाता है। यहाँ पे तीनों आजिन के घर पे होते हैं और जिनसियो आजिन को बताता है कि उसने बहुत सारे सीईओ से बात करी है कि वो उसको अपनी कंपनी में ले लें, पर कोई भी आजिन के साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। आजिन कहती है कि मेरी लाइफ कभी भी ठीक नहीं रही,
तो जुनस्यू कहता है यही तो प्रॉब्लम है। जब भी तुम बिल्कुल साइड में होती हो तुम लाइन ही क्रॉस कर देती हो। यहाँ दोनों फिर बहस करने लग जाते हैं। तो जेहो कहता है कि लड़ो मत, ब्लेम गेम्स मत खेलो, सॉल्यूशन के पीछे भागो। आजिन कहती है कि अब बस एक ही पॉइंट रह गया है, या तो मैं डूबूंगी या तो मैरी डूबेगी। यहाँ हमें जुनसियो को दिखाते हैं कि वो जीसू के साथ हॉस्पिटल में होता है और उसको कहता है कि तुम्हारी सर्जरी का पैसा, लोन का पैसा सब मैं दे दूंगा, किडनी भी मैं दे दूंगा, पर मेरी एक दो कंडीशन है। पहली की आजिन से दूर रहना है तुम्हें, और दूसरी मेरे दादाजी से। जब तुम्हारा कर्ज मैं चुका ही रहा हूँ तो तुम मेरे दादाजी के पीछे नहीं आ सकती। तुम्हें जो चाहिए मैं दे ही रहा हूँ। यहाँ फिर मैरी की सेक्रेटरी को कॉल आता है कि पुलिस आ गई है। वो भाग के मैरी के पास जाती है तो यहाँ पे मैरी को पुलिस अरेस्ट कर देती है। केस ये दिखाते हैं कि उसने घपला किया है कंपनी फंड्स में, और वो आर्टिस्ट को ब्लैकमेल भी करती है शेकल्स फाइल के थ्रू। लीना को मीडिया वाले पूछते हैं कि मैरी ने उसको भी परेशान किया है तो लीना जवाब नहीं देती, और जो रिपोर्टर होता है उसको भी नौकरी से निकाल देते हैं कि उसने घूस ली है मैरी से। आजिन न्यूज में ये सब देख के हंस रही होती है। जिनसियो यहाँ सेक्रेटरी को कॉल करता है कि वो दादाजी से मिलने कुछ दिन नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका किडनी ट्रांसप्लांट है और वो सर्जरी में होगा। लीना उसके घर में होती है और पूछती कि ये सब क्या है, कौन सा किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हो? अगर मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आती तुम तो मुझे कभी नहीं बताते। तुम अपनी मॉम को किडनी दे रहे हो। वो जुनसियो पे गुस्सा करती है कि क्या वो उसको मजाक समझता है, और गुस्से में घर से चली जाती है। आजिन को जुनसियो का कॉल आता है कि आज उसकी सर्जरी है और वो हॉस्पिटल में आने की कोशिश ना करे, वो खुद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर उससे मिलने आएगा। और वो आजिन से कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। मैरी यहाँ अरेस्ट हो गई है तो अभी वो चिंता ना करे। ऑपरेशन स्टार्ट होता है और आजिन को यहाँ कॉल आता है कि वो उसकी पब्लिक इमेज ठीक करने वाले हैं और उसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं। अब ये नहीं पता कि कौन लोग हैं जो आजिन को फोन करते हैं। यहाँ पे सुंघे खाना खा रही होती है और आजिन के घर में होती है। वो आजिन से पूछती कि वो कहाँ जा रही है तो आजिन उसको जवाब नहीं देती, और उल्टा जवाब देती कि जो घड़ी उसने पहनी है जहां से निकाली वहीं रख देना, नहीं तो मैं तुम पे चोरी का इल्जाम लगा दूंगी। सिंघी कहती है कि तुम्हारे घर में तो पहन सकती हो ना, और तुम्हारे बारे में जो भी आर्टिकल्स थे वो सारे डिलीट हो गए हैं, ऐसा क्या किया तुमने? तो वो आजिन को दिखाती है कि ये देखो, बहुत लकी हो तुम। जब भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली होती है कोई ना कोई आके तुम्हें बचा ही लेता है, क्या मस्त लाइफ है। आजिन कहती है कि तुम्हें ये लाइफ चाहिए तो ले लो, कि तुम किसी और के भरोसे अटकी हुई हो, पर तुमसे ये लाइफ भी नहीं संभाली जाएगी। सिंह यहाँ लीना का वीडियो देखती है कि वो अपने बैग्स दिखा रही होती है, और वो सेम बैग आजिन के पास भी होता है। तो वो उसके वार्डरोब में जाके जब वो बैग देखती है बहुत खुश हो जाती है कि वो 10 मिलियन वॉन का बहुत महंगा बैग है। यहाँ जेहो को दिखाते हैं कि वो दुकान से सामान ला रहा होता है और जिस आदमी ने उसको मारा था वो उस पर नजर रख रहा होता है। वो अपने ऑफिस में आता है और परेशान होता है कि वो आदमी कौन है। जेहो अपने बॉस से पूछता है कि उस आदमी की कार का नंबर दिया था तो कुछ पता चला कि वो किसकी कार थी। तो उसका बॉस कहता है कि वो नंबर प्लेट भी गलत थी। यहाँ पे बॉस बताता है कि वो लोग मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस है। उन्होंने तुम्हें मारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का पीछा किया, तुम्हें ये सब अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहिए। और ये सारी बातें ऑफिस में टैप हो रही होती हैं, और ये सारी बातें वो सुन रहा होता है जो सीईओ होता है, मतलब हमारा फियांसे। जेहो यहाँ आजिन को लेके जा रहा होता है। आजिन को कहते हैं कि तुमने अपनी गाड़ी खुद क्यों नहीं चलाई? तो उसने कहा कि मैं एक्सीडेंट होने वाला था मेरा, तो अब मुझे डर है कि मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो जेहो उसको पूछता है कि तुम्हें जो मैंने अपना बर्नर फोन दिया था, वो जब भी तुम कभी डेंजर में हो मुझे उसको जरूर फोन करना। तो आजिन हंसने लगती है और वो उसको पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आजिन कहती है कि किसी एजेंसी ने मुझे बुलाया है, अगर सब ठीक रहा तो हो सकता है मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं। यहाँ आजिन उस एजेंसी में पहुंचती है जिसका नाम डीओ एंटरटेनमेंट होता है। यहाँ पे उस आदमी के साथ उसकी मीटिंग होती है। तो वो आजिन को ऑफिस के बारे में बता रहा होता है और अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा होता है कि कैसे आजिन को अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन क्या है सीईओ मून दी होक से? तो अजिन पूछती कि वो कौन है। तो ये आदमी बताता है कि वो हाइदर का सीईओ है और हमारी कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डर। वो तुम्हें कास्ट करने के लिए हमें फोर्स कर रहा है, और उन्होंने ही तुम्हारे सारे केस को हैंडल किया। जो तुम्हारे लिए गलत आर्टिकल्स थे वो सारे उन्होंने ही हैंडल किए हैं। तो मुझे लगा कि तुम उन्हें जानती होंगी। यहाँ मीटिंग खत्म होने के बाद सीईओ का सेशन हो रहा होता है, जहाँ पे आजिन अंदर जाती है तो सीईओ उसको देख के शॉक्ड हो जाता है, पर वो लोगों के अच्छे से जवाब भी दे रहा होता है, तो आजिन उसको देख के इम्प्रेस्ड हो जाती है। सेशन खत्म होने के बाद आजिन उसको मिलने जाती है
और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। आजिन कहती है कि जब लोग मेरे खिलाफ हुए, तुमने मेरी हेल्प करी तो थैंक यू। पर तुम्हें चाहिए क्या? तो देहुक कहता है कि मेरी कंपनी का एक ही मोटिव है कि हम 15% प्रॉफिट गरीब लोगों के पास भेजते हैं और मुझे नहीं पसंद कि कोई स्ट्रगल करे। मैंने तुम्हें देखा और मुझे लगा कि तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो इस इंडस्ट्री में। तुमने बचपन में भी बहुत स्ट्रगल किया है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे होते, तुम्हारी पेरेंटिंग अच्छी होती तो तुम इतना स्ट्रगल नहीं करती। आजिन हंसती और कहती कि तुमने तो मेरे ऊपर पूरा होमवर्क किया है। तो देवक कहता है कि तुम्हारा करियर अच्छा चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो खत्म हो। आजिन कहती है कि इसका मतलब तुम ही ने मैरी को रास्ते से हटाया है और मेरे साथ क्या करने का इरादा है तुम्हारा? देवक कहता है कि वो सरप्राइज है और मुझे कहीं जाना है मीटिंग में, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मिलोगी अपॉइंटमेंट लेके आना। आजिन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जिनसियोक यहाँ डिस्चार्ज हो जाता है और जेहो उसको कॉल करता है। वो उससे कहता है कि मेरे से मिलने ऑफिस आ जाना। तो यहाँ पे उनकी बात कट हो जाती है। जिनसे फिर बाहर से ही अपनी मॉम को देख के चला जाता है हॉस्पिटल से। देहुक यहाँ कहीं आता है तो सेक्रेटरी उसको शेकल्स फाइल की डिटेल्स दिखाता है, जिसमें वो कहता है कि आजिन वाली फाइल तो हमने डिलीट कर दी है और बाकी एक्ट्रेस के डिटेल्स है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिपोर्टर्स के पास भी कोई डेटा नहीं है। देहुक कहता है कि फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये दो लड़के प्रॉब्लम है और ये दो लोग जेहो और जुनसियो होते हैं। देहुक कहता है कि उसकी तो सर्जरी हुई है तो उस पेशेंट को छोड़ दो, पर इसको पकड़ो कि ये मुंह ना खोले। तो सेक्रेटरी बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो देहुक कहता है कि सर्दियों का मौसम आ रहा है तो उसको गर्मी देनी चाहिए और यहाँ पे फिर देहुक चला जाता है। मैरी को उसकी सेक्रेटरी जेल में मिलने आती है। वो पूछती है कि लॉयर ने क्या कहा। तो मैरी कहती है कि जब पुलिस के पास ऐसा केस होता है, इसका मतलब ये कि उनके पास पूरा एविडेंस है। लॉयर ने कहा है कि गिल्टी कर दो और कोई ऑप्शन नहीं है, सजा भी कम हो जाएगी और इसके पीछे पक्का बैका जिन है क्योंकि बैक टू बैक सब कुछ हुआ है। सेक्रेटरी यहाँ पे आजिन से मिलती है और आजिन उससे तमीज से बात नहीं करती। सेक्रेटरी कहती है कि मैरी ने सॉरी कहा है और तुम्हारा करियर हमने बनाया तो कंपनी को तुम ही बचा सकती हो। आजिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है और मेरे साथ बुरा सीईओ ने किया है, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। ऊपर से दीपक ये सब कुछ देख रहा होता है कि सेक्रेटरी उसके सामने घुटनों पे होती है और आजिन उसके ऊपर हंस रही होती है और पुलिस के पास शेकल फाइल है और अगर कुछ नहीं हो पाया तो वो अपने आप को मार सकती है और ये कह के आजिन चली जाती है। आजिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है डियो एंटरटेनमेंट के साथ और सीन शिफ्ट होकर वो जुनसियो को दिखाते हैं कि वो जेहो के ऑफिस में आता है। आजिन यहाँ देहक को स्विम करते देखती है और देहक उसके पास आके पूछता है कि क्या करना है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, हमें यहीं रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। वो आजिन को पूछता है कि तुम खुश हो इसके बारे में। और यहाँ जेहो जुनसियो को अपनी चोटें दिखाता है कि उसको कहाँ कहाँ चोट लगी है और उसको किसने पीटा है। और वो उस रात के बारे में जुनसियो को बताता है कि कैसे करके आजिन के पीछे कोई गाड़ी थी और उसने उस गाड़ी को पकड़ा लेकिन बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसको मारा। यहाँ आजिन को दिव्यक कहता है कि उन्होंने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उनके साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम बोलो कि क्या चाहती हो। आजिन दिव्यक को कहती है कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो मेरे लिए, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? दिव्यक हंसने लगता है उसके ऊपर और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है, तुमने अच्छी लाइफ नहीं जी और मुझे ये सब बहुत बुरा लगता है। जेहो और जुनसू को दिखाते हैं कि जेहो उसको पूछता है कि आजिन को पता है ये सब। यहाँ पे दिखाते हैं कि कोई उस ऑफिस में गैस लीक करता है और जेहो और जुनसू दोनों मर जाएं इसलिए। जेहो को गैस लीक की स्मेल आती है और वो देखने जाता है तो पीछे से जुनसू भी आता है और वो देखता है कि बाहर थोड़ी आग लगी हुई है। फिर दिखाते हैं कि देहक आजिन को कहता है कि सोच के बताना तुम्हारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, क्योंकि अब से तुम मेरी हो। तुम्हारा करियर इतना अच्छा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकती, तुम कोरिया में क्या ग्लोबल स्टार बन जाओगी। बस तुम्हें मेरी बीवी बनना है। यहाँ जिनसियो को दिखाते हैं कि वो ऑफिस के बाहर आग देख लेता है और यहाँ आजिन देहो के ऊपर हंसती है कि शादी की बात कर रहे हो तुम मेरे से। जेहो यहाँ पे कांच तोड़ता है पर यहाँ ब्लास्ट हो चुका होता है। देहो कहता है कि तुम्हें फ्रेश स्टार्ट मैं दूंगा, तुम्हारा पास्ट कोई भी नहीं जान पाएगा, मैं सब क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आजिन उसकी बात पे हंसती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।